चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भगवान राम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी और समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, बल्कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यूपी में आप उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव मनाए जा रहे हैं। जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। महाकुंभ के समय अलग अलग तीर्थ क्षेत्र में उत्सव ही मन रहा था। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया है। 8 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था 12,75,000 करोड़ रुपए की थी। आज वही बढ़कर 27,51,000 करोड़ हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है। एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से उन्नीस अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में। ये सभी उत्सव ही थे जो लगातार 1.5 से 2 महीने तक देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के महासमागम का आधार बना था। तो आपको बताते चलें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर पहुंचकर रामलला का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, पूजन अर्चन की। जिसके बाद उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान कई बड़े बयान दिए, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुख और शांति वाले इस वातावरण को लेकर कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में उपद्रव होते थे, लेकिन अब उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जाते हैं। तो आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर में पहुंचकर रामलला का आशीर्वाद लिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने बयान में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ जाए तो उसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जबकि उन्होंने दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में व्याप्त शांति व्यवस्था को लेकर यह भी बयान दिया कि पहले उत्तर प्रदेश में उपद्रव होते थे, लेकिन अब उपद्रव नहीं, उत्सव होते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर थे, जहाँ वो कई कार्यक्रमों में अपना योगी धर्म निभाया। और मुख्यमंत्री के रूप में, योगी के रूप में सबसे पहले प्रभु रामलला के चरणों में अरदास के लिए पहुंचे, प्रभु राम का दर्शन किया। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान जो सत्ता भी गंवानी पड़े तो हम उसके भी विचार करते हैं और हम सत्ता भी गंवा सकते हैं। देखिए, राम मंदिर आंदोलन के समय 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया कार्यक्रमों ने, और जब केंद्र में कांग्रेस सरकार का दबाव प्रदेश सरकार पर पड़ा, तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा था कि मैं प्रभु श्री राम के लिए अपनी सरकार को गिरा रहा हूँ, राम से बढ़कर सरकार नहीं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बात दोहराई। देखिए, जो विचारधारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो बिल्कुल है। वो प्रखर हिंदुत्ववादी राष्ट्र चिंतक मुख्यमंत्री, जिनकी विचारधारा कट्टर हिंदू विचारधारा है। और हिंदुत्व कितना महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, ये समय समय पर देखा गया है।
वह महज राजनीति के लिए हिंदुत्व का प्रयोग नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन शैली में भी हिंदुत्व को मिलता है। जहाँ सीएम ने रामलला के चरणों में दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर संविधान के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो हम तैयार हैं। और रही बात उपद्रव की, तो देखिए 8 वर्ष पूरे होने लगे। 25 मार्च को योगी सरकार के जगह जगह पर जनपदों में कार्यक्रम के निर्देश दिए गए हैं और 8 साल बेमिसाल का स्लोगन दिया गया है। और ये जो 8 साल बेमिसाल का स्लोगन सरकार की ओर से दिया गया है, इसमें सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। तो पहले भी देखा गया 2017 के पहले जब प्रदेश में कभी होली और जैसा पर्व एक साथ हो जाता था या इस तरह की कोई धार्मिक एक्टिविटी होती थी तो प्रदेश में कर्फ्यू जैसे हालात होते थे। इस बड़े वर्ग को कहीं न कहीं मन मारकर अपने घर में बैठना पड़ता था और कहा जाता था कि सामुदायिक तनाव न फैले, इसके लिए आप डीजे न बजाए, यात्रा न बजाए और तो उसमें डीजे का प्रयोग न हो, नगाड़े का प्रयोग न हो। प्रदेश की जनता ने वो दौर भी देखे हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उपद्रव नहीं रुकता होता है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे पिछले दिनों में होली का भी त्योहार था, रमजान का जुम्मा भी था, तो सब कुछ सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। स्तर का आयोजन महाकुंभ में संपन्न हुआ। इसके अलावा आप देखिए अयोध्या में लगातार लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए रमजान के चरणों में समर्पित नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बातें कह रहे हैं उन बातों के पीछे सरकार के 8 साल का कामकाज है। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है, अब वो उपद्रव भी होता है, तो उसके पीछे है उनका वो अपने कामकाज के आधार पर आधार पर जानकारी दे रहे हैं और लोगों को बताएं कि पहले उपद्रव होता था और उत्सव हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता का भी बलिदान देना पड़े और सरकार को इस्तीफा तक देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार है। और बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सही है, राजनीति में कुर्सी मिलने के बाद लोग प्रभु श्री राम को तो छोड़िए अपनों की भी कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल अभिषेक, यानी कि एक बात साफ तौर पर ये कही जा सकती है कि अब उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं विकास की ओर तो अग्रसर है ही, लेकिन इसी के साथ ही दंगों और हुड़दंगियों पर भी कहीं न कहीं लगाम लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।